ठीक है। तो प्लाज्मा जो है ये क्या है, हमने पहले बताया था, तो प्लाज्मा जो है ये है दैट इज ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट को अगर हम हटा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक, अब प्लाज्मा में अगर हम बात कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा में मेजोरिटी में जो है क्या है, 90% अप्रोक्सीमेटली आपका क्या है, वाटर है, 10% 8 to 10% आपका क्या है, यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, यानी कि दूसरे जो है आपके सॉलिड सब्सटेंस पाए जाते हैं। सॉलिड में भी अगर हम बात करेंगे तो मेजोरिटी में ये 3 प्रोटीन जो है आपका, कौन कौन सा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये 3 जो है ये तीनों क्या होते हैं, मेजोरिटी में। ठीक, यानी 60% जो है आपका क्या होता है, एल्ब्यूमिन जो मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक, अभी एक चीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है, एक फ्लूइड के अंदर में यहां पर अलग अलग कंपोनेंट है। अब फ्लूइड में क्या हो रहा है, तो ये इसकी वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, क्या कर रहा है ये फ्लूइड, यहां पर वॉल में प्रेशर लगा रहा है। ठीक, अब इस वॉल में प्रेशर अप्लाई करने में ये जो अलग अलग कंपोनेंट का कितना रोल होता है, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो टोटल जो प्रेशर लग रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। अब इसमें एल्ब्यूमिन की वजह से जो है ये क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आपका है, यहां पर क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा कौन सा है, एल्ब्यूमिन का होता है। ठीक, दूसरा जो है आपका क्या है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो कितना है, 35% पे है। ग्लोबुलिन प्रोटीन में कौन से होते हैं, तो ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो कि क्या है आपका, मेनली एंटीबॉडीज है। ठीक, हाँ, तो ये ग्लोबुलिन में मेनली एंटीबॉडीज और दूसरे जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं आपका, जैसे हीमोग्लोबिन, ये भी क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, ये क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंस को दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहलाते हैं। ठीक, तो एल्ब्यूमिन मेजॉरिटी, सेकेंड इज योर एंटीबॉडी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट इज फॉर्म फ्रॉम योर ग्लोबुलिन प्रोटीन। थर्ड इज फाइब्रिनोजन जो है, जो क्या कर रहे हैं, मेनली ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करता है। ये कितना है, 4% है। तो 60, 35 एंड 4%, बचा हुआ 1% से भी कम जो है बचे हुए दूसरे प्रोटीन्स हैं। ठीक, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आपके कोआगुलेशन के फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है। एंटी ट्रिप्सिन जो है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है, ये क्या है, ये छोटे छोटे से अलग अलग कुछ कुछ रिएक्शन में काम करने वाले प्रोटीन जो ब्लड में पाए जाते हैं। ये क्या है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा। ठीक, हम ब्लड बोलते हैं, ब्लड के अलावा जो है यहाँ पर क्या है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा भी देंगे तो उनके अंदर क्या होगा आपका, यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन जो है, यही मेजॉरिटी प्रोटीन प्लाज्मा मिलेगा। ठीक, अब प्लाज्मा प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है इट इज 7.32, आपका यहाँ पर जैसे देखेंगे तो 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर है। 6.4 से 8.3 ग्राम के बीच में ये वेरी करता है। ठीक, इसमें भी अगर एल्ब्यूमिन देखेंगे तो 60% यानी कितना है, 4.7। ठीक, ये 2.3 और लास्ट में आपका कौन सा, फाइब्रिनोजन जो है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, तो परसेंटेज का याद रख लीजिए, मेजॉरिटी यानी कि आपका सबसे ज्यादा जो है कौन सा है, ये आपका 60% एल्ब्यूमिन है, सबसे कम फाइब्रिनोजन है, उससे भी कम और छोटे छोटे प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। इनका वैल्यूज 4.7, 2.3, 0.3 टोटल करेंगे तो 7.3 ग्राम आपका आता है। ठीक, चलिए अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो की बात करते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो है ये क्या है, तो ये एल्ब्यूमिन आपका हमने बताया बफर की तरह काम करता है। ठीक, तो बॉडी में या फिर बोलिए प्लाज्मा के अंदर इन दोनों का क्या होता है, रेशियो फिक्स होता है। अगर इनका रेशियो कम ज्यादा हो रहा है, एल्ब्यूमिन ज्यादा ग्लोबुलिन कम, ग्लोबुलिन ज्यादा एल्ब्यूमिन कम, मतलब बॉडी में क्या है, डिजीज कंडीशन हो सकती है। ठीक, तो एल्ब्यूमिन है ये जो है आपका क्या होता है, दिस रेशियो इट इज एन इंडिकेटर, क्या है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो जो है ये क्या है, कुछ डिजीजेस के लिए, स्पेशली लीवर एंड किडनी। इसमें लीवर और किडनी, क्योंकि देखिए एल्ब्यूमिन और ये आपका ग्लोबुलिन का जो वैल्यू है इसको रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं, लीवर में बनता है ये, है ना। लीवर में क्या होता है, ये यूटिलाइज भी होता है, बनता भी है, और किडनी से क्या होता है, ये एक्सक्रीट होता है।
तो अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो एक्सक्रीशन नहीं होगा, बॉडी में जाता है ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा निकल जाएगा, क्या होगा, एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाएगा आपका, यूरिन में एल्ब्यूमिन का क्या हो जाएगा, आपको लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो ये वेरियस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मल रेशियो 2:1 है, यानी एल्ब्यूमिन 2 होता है तो 1 ग्लोबुलिन आपको ब्लड में प्लाज्मा में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए इसका रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रेशियो में भाई आपको एल्ब्यूमिन का लेवल पता है। ठीक, हाँ, टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये जो है ग्लोबुलिन की वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो, क्योंकि देखिए कितना है, 2 ही तो मेजर है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, यही दोनों तो मेन प्रोटीन थे। एल्ब्यूमिन 60%, ये 35%, तो एक रेशियो जो है अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर कैलकुलेट, क्योंकि बाकी के जो है फाइब्रिनोजन वगैरह क्या होते हैं, इनकी वैल्यू काफी कम होती है। ठीक, नेक्स्ट है, अब जो है यहाँ पर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो भाई आपका एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट तीनों का, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। फाइब्रिनोजन जो है क्या है, सबसे कम अमाउंट में है बट इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक, हाँ भाई उल्टा याद रखो कि भाई अमाउंट की बात करेंगे तो क्या है, जस्ट एल्ब्यूमिन ज्यादा, फाइब्रिनोजन सबसे कम। मॉलिक्यूलर वेट में अगर बात करेंगे तो एल्ब्यूमिन का सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक, 69,000, 1,56,000 एंड 4 लाख जो है फाइब्रिनोजन का मॉलिक्यूलर वेट है। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो हमने बताया जो भी प्रोटीन है एक एक क्या कर रहा है, ये आपका इंडिविजुअली प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने में मदद कर रहा है। जितना प्लाज्मा चारों तरफ वेसल में प्रेशर लगा रही है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज एक्सर्टेड बाय प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर को जो है हम क्या बोलते हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर भी बोला जाता है। कोलॉइड मतलब क्या होता है, तो देखिए सॉल्यूशन में अगर किसी चीज को डाला और वो डिसॉल्व हो गया तो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक, लेकिन अगर हमने किसी चीज को डाला और वो डिसॉल्व ना होकर क्या है, ये सस्पेंडेड पड़ा हुआ है, तैर रहा है, इसमें मिला नहीं है, डिसॉल्व नहीं हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोलॉइडल। ठीक, तो कोलॉइडल में हर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, जिसको कोलॉइडल ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, तो ये 25 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। कितना है, 25 मिलीमीटर ऑफ Hg, विच इज द ऑनकोटिक प्रेशर ड्यू टू योर दिस प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, इट इज 1.026। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादातर सब जगह 1.0, 1.02, 1.03 इसी टाइप से चलेगी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों को तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मगअप करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट द प्लाज्मा यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.026 होती है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर बफर एक्शन की बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर में कैपेसिटी होती है मेनली बिकॉज ऑफ एल्ब्यूमिन, जो क्या करता है H प्लस को एक्सेप्ट करना है ना, या फिर H प्लस को जो है बेसिक मीडियम में आपका देना, तो न्यूट्रलाइज करने का काम जो है कौन कर रहा है, बफरिंग एक्शन है ये प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में भी मेनली एल्ब्यूमिन करता है। ठीक, हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये प्लाज्मा की जो प्रोटीन है इसका 1/6 ऑफ टोटल बफरिंग कैपेसिटी, यानी जितनी भी बफरिंग कैपेसिटी है यहाँ पर ब्लड में, ये इस प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ही होती है। चलिए इसको हम बाद में लेंगे, पहले जो है हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स देख लेते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट जो है आपके यहाँ पर क्या है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। भाई हमें पता है ब्लड कोआगुलेट करने में कौन हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। कौन करता है, फाइब्रिनोजन, जो क्या करेगा, ये आपका इस प्रकार से आपके धागे 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 ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, ये फिब्रिन जाल बना देगा। ठीक है, नेट फॉर्मेशन किया, यहाँ आरबीसी आके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पर क्लॉट बन जाता है। ठीक, तो ब्लड कोआगुलेशन या क्लॉटिंग करने में फाइब्रिनोजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर प्लाज्मा का फंक्शन पहला जो हो गया, क्या हो गया आपका यहाँ पर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड।
दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म जो है, तो डिफेंस में हमें पता है यहां पर क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ग्लोबुलिन में कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं आपका एंटीबॉडी की तरह एक्ट करते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, तो ये बाहर से फॉरेन सब्सटेंस को पकड़ के उनको फैगोसाइटोसिस करने में मदद करती है। ठीक, तो डिफेंस दैट इज योर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज। तीसरा जो है ये क्या कर रहा है, फंक्शन है, थर्ड फंक्शन इज योर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। देखिए जब हम ब्लड को यहाँ पर वेसल को कट करते हैं तो इसके अंदर में क्या है, तो इसके अंदर में आपके ब्लड में प्लाज्मा और सारे सेलुलर कंपोनेंट हैं। ठीक, हाँ, अभी ये जो है ये विस्कोसिटी होने के कारण, यानी इसमें जो चिपचिपापन होने के कारण जो है फ्लूइडिक जो नेचर है वो क्या है आपका, बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं होने के कारण क्या कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर जो है प्रेशर बना रहा है, वेसल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक, ब्लड प्रेशर और क्या होता है, ब्लड प्रेशर मतलब होता है फ्लोइंग ब्लड का वेसल में कितना प्रेशर पड़ रहा है, ये ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन। तो ब्लड प्रेशर को मैक्सिमम बनाए रखने में या फिर बोलिए विस्कोसिटी मैक्सिमम करवाने में जो है कौन हेल्प करता है, तो ये एल्ब्यूमिन जो है ये मैक्सिमम विस्कोसिटी दे रहा है एज कंपेयर टू अदर प्रोटीन। नेक्स्ट ESR, कई बार आपने ब्लड में सुना होगा, ESR की वैल्यू देखो, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोला जाता है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, तो माई ये क्या है, मान लो आपने टेस्ट ट्यूब में यहां पर ब्लड को जैसे ही बाहर निकालते हैं, अब ब्लड को निकालने के बाहर जैसे ही ब्लड जो है एयर के कांटेक्ट में आता है तो यहां पर क्या होता है, ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी क्या करते हैं, एक दूसरे से एक के नीचे एक आके क्या करेंगे, चिपक जाते हैं। ये जो आपका आरबीसी का एक साथ एक के ऊपर एक में चिपकना पाइल अप कहलाता है, ये है ना, ये एक जो है पिलर की तरह, ये जो है क्या कहलाता है, रॉलेक्स फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, यानी एक सिक्का रखे ना, अपने कॉइन्स रखिए, एक कॉइन दूसरा तीसरा, एक के ऊपर एक कॉइन को रख दो, वैसे ही सिमिलर क्या होते हैं, आरबीसी एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, रॉलेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये रॉलेक्स जब ये आरबीसी जब बन जाता है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे करके क्या होता है, यहाँ टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर प्रेसिपिटेट होने लगता है। ठीक, भाई आप मिट्टी को मिक्स करके रख दो एक पानी की ग्लास में, ठीक, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऊपर साफ पानी रह जाता है और मिट्टी जो है क्या होती है, नीचे नीचे प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो सिमिलरली यहां पर भी इरिथ्रोसाइट किस रेट से नीचे में आके सेटल हो रहा है, ये क्या बता रहा है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बता रहा है। ठीक, हाँ, तो इसको करवाने में कौन मदद कर रहा है, तो आपके ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन जो है, क्लॉटिंग वाले जो है ये फाइब्रिनोजन और आपके एंटीबॉडीज, ये दोनों जो है क्या करते हैं, ये रॉलेक्स फॉर्मेशन को तेजी से करते हैं। ठीक, हाँ, ब्लड के अंदर जब तक फ्लो कर रहा है तब तक ये रॉलेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे ही बाहर एटमॉस्फेयर में आता है तो ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं इनकी, यानी कि ये जो आपके प्रोटीन है ये एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, आरबीसी को चिपकाने का काम चालू कर देते हैं। ठीक, तो रॉलेक्स फॉर्मेशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो हमें बहुत सी डिजीज में डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक वैल्यू को बताता है। ठीक, हाँ भाई, मान लीजिए आपका ESR ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है, तो ब्लड जो है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है जी, विस्कोसिटी वगैरह तो क्या हो रही है, इसकी ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या है, ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी बन रहा है, जल्दी जल्दी प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। देखिए अभी एक वेसल के अंदर में यहां पर जो है हम क्या करते हैं, जब देखते हैं कि भाई ये देखिए मान लीजिए वेसल है, अब यहाँ आरबीसी है, तो भाई कुछ समय बाद ये आरबीसी अपने ही वजन के कारण क्या होना चाहिए, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए। बाहर में आप जब रखते हो टेस्ट ट्यूब में तो आरबीसी नीचे आके प्रेसिपिटेट होता है ना, हो रहा है ना, तो यहां पर भी प्रेसिपिटेट होना चाहिए, यानी चलते चलते ब्लड में जो है प्रेसिपिटेट नीचे जो है वेसल्स में चिपकते जाने चाहिए आरबीसी को। ठीक, लेकिन ये आरबीसी प्रेसिपिटेट नहीं होता, ये ब्लड के अंदर में सस्पेंडेड रहता है और ये क्या करता है, ब्लड फ्लो के साथ में ये क्या करता है, फ्लो होता रहता है। ठीक, तो सर्कुलेशन है, रेडनेस रिमेन्स सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड, दिस इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन स्टेबिलिटी बोला जाता है।
आरबीसी का प्रेसिपिटेट नहीं होना। तो इसको करवाने में भी कौन मदद कर रहा है, तो ईएसआर सेडिमेंटेशन करवाने में बॉडी के बाहर यही दोनों आके जल्दी जल्दी चिपकाते थे, अलग करते थे, और बॉडी के अंदर इनएक्टिव थे। तो ये क्या कर रहे थे, ये जो है ब्लड में आरबीसी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके फ्लो करवाने में, सस्पेंड करवाने में, स्टेबिलिटी देने में क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिफोन सब्सटेंस बनाने में, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिफोन सब्सटेंस क्या है, तो ये जो है जितने भी आपके टिश्यू सेल होते हैं ना, हाँ, कल्चर में जब हम कल्चर प्लेट लेते हैं, कल्चर करते हैं, तो उस टिश्यू सेल को आपका यहाँ पर न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, ये ट्रिफोन सब्सटेंस करते हैं। ठीक, तो ये ट्रिफोन सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, तो इसको बनाएंगे, तब टिश्यू कल्चर में टिश्यू को न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये आपका टिश्यू अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक, तो इसको कौन बनाता है, तो इसको जो है ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल जो है ये क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन को लेंगे और लेके क्या करते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट करके यहां पर जो है ट्रिफोन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रिजर्व प्रोटीन की तरह, तो भाई जब आप क्या है खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, लंबे समय तक स्टार्वेशन हो रहा है, भूख लग रही है, ठीक, तो भाई आपकी बॉडी ने ग्लूकोज पूरा खा लिया, कुछ नहीं बचा, ग्लूकोज के बाद में फैट को खा लिया, कुछ नहीं बचा, अब जो बचा वो क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। तो भाई ये लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन जो है आपके ब्लड में होते हैं, इनको भी लेके क्या करता है, डिस्ट्रॉय करके धीरे धीरे खत्म कर देता है। ठीक, ये जो है क्या कहलाता है, ये आपका इसीलिए प्लाज्मा जो है रिजर्व फूड की तरह भी काम कर रहा है। तो क्या क्या फंक्शन हुआ हमारा प्लाज्मा का, तो ट्रिफोन सब्सटेंस बनाने में, प्रोटीन को ही ल्यूकोसाइट डाइजेस्ट करके आपका जो है क्या बना रहा है, ट्रिफोन बना रहा है। ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन के क्या काम है, तो ये दोनों जो है सस्पेंशन स्टेबिलिटी देने के लिए भी काम कर रहे हैं, और दूसरा जो है ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट करवाने में भी मदद कर रहे हैं। विस्कोसिटी मेनली एल्ब्यूमिन की वजह से है, डिफेंस आपका गामा ग्लोबुलिन की वजह से, और कोआगुलेशन जो है फाइब्रिनोजन की वजह से। अब कुछ कंडीशन जो है जहां पर प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ता है और आपका कम होता है। ठीक, ये जो है हमको कंडीशन यहाँ पर अभी तो यहाँ याद रखनी है, आगे कभी मौका मिले तो हम एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैसे किस चीज में क्या होता है। ठीक, जैसे भाई प्लाज्मा प्रोटीन जो है टोटल प्रोटीन डिहाइड्रेशन कंडीशन में बढ़ेगा, हीमोलिसिस होगा, ब्लड टूटेगा, आपका ब्लड सेल्स टूटेंगे तो बढ़ेगा, एक्यूट इन्फेक्शन जो रहेंगे, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस रहेंगे, यहां पर भी क्या होता है, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस वगैरह इसमें बढ़ता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ल्यूकेमिया, आर्थराइटिस, ज्यादा अल्कोहल लेने से भी क्या होता है, ब्लड प्रोटीन टोटल इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को लेने से, दवाई ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को खाने से या एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन होने से भी क्या होता है, ये जो है आपका टोटल प्रोटीन बढ़ रहा है। स्पेसिफिकली बात करें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो की, तो ये किस कंडीशन में बढ़ेगा, तो एल्ब्यूमिन डिहाइड्रेशन में बढ़ता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ज्यादा लेने से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में एल्ब्यूमिन ज्यादा होता है। तो जिस कंडीशन में आपको एल्ब्यूमिन ज्यादा दिख रहा है, मतलब समझ जाओ ये इनमें से कोई ना कोई कंडीशन आपकी यहां पर हो सकती है, ये कारण हो सकते हैं। ग्लोबुलिन ज्यादा दिख रहा है, भाई ग्लोबुलिन ज्यादा है ब्लड के अंदर में, आपने सैंपल देखा तो भाई लीवर में आपका क्या हो रहा होगा, ये सिरोसिस, लीवर जो है सेल्स मर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, ग्लोबुलिन जो है जुड़ नहीं पा रहा, आरबीसी फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है, ब्लड में ज्यादा हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर। क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, नेफ्रोसिस, किडनी का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, या रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस कंडीशन में ग्लोबुलिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग वाला जो है एक्यूट इन्फेक्शन है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चल रहा है, तो वहां जाके क्या होगा, फाइब्रिनोजन ज्यादा होगा, जो क्लॉटिंग वगैरह कराना है, भाई चोट वोट लगी होगी, हो सकता है फाइब्रिनोजन वहां चाहिए। रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो देखिए रूमेटाइड, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन दोनों कंडीशन जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। आर्थराइटिस के अंदर में आपका ये इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में प्रोटीन बढ़ रहा है। ठीक, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये भी इन्फ्लामेटरी, ग्लोमेरुलस का, ठीक, हाँ, किडनी के अंदर जो पहला पार्ट है। मायोकार्डियल इंफाक्शन में फाइब्रिनोजन बढ़ता है। देखो मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, तो ब्लड वेसल जो है, ठीक, ये देखिए हार्ट की जो ब्लड है ना, ये हार्ट की ब्लड वेसल में क्या होगा, तो यहीं पर ही क्लॉट जम जाएगा।
तो क्लॉट बनाने वाला काम कौन करेगा? फिब्रिनोजन। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्लॉट बन रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा आगे। तो ये क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजन। जबकि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो है यहां पर क्या हो रहा है, एल्ब्यूमिन ज्यादा होने की वजह से ये जो है आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर मिलता है। ठीक, चलिए स्ट्रोक, हार्ट अटैक वाला जो कंडीशन है या ट्रॉमा कंडीशन होगी, चोट लगी, तो यहां पर भी क्या होता है, फाइब्रिनोजन ज्यादा मिलेगा। एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर में यहां पर क्या होता है, आपका एजी रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को ज्यादा ले रहे हैं तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो क्या हो रहा है आपका एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। गामा ग्लोबुलिन की कमी हो रही है, गामा ग्लोबुलिन कम है मतलब आपका क्या है, इम्यूनोग्लोबिन कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका ये रेशियो ऑटोमेटिक, क्योंकि देखो ऊपर वाला बढ़ेगा तो भी रेशियो बढ़ेगा, नीचे वाला ग्लोबुलिन का क्या होगा, वैल्यू कम होगी तो भी ये रेशियो क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। या एल्ब्यूमिन बढ़ाओ ग्लोबुलिन कम करो तब भी क्या होगा, ये रेशियो बढ़ेगा। ठीक, हाँ, ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइट में लेते हैं तो ये क्या होता है, एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन जहां पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक, तो इन जनरल पूरा का पूरा डायरिया हुआ, डायरिया में क्या है, पानी और जितने मिनरल्स वगैरह सब चीज, प्रोटीन वोटीन क्या होता है, निकल जाता है, तो ये बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर टोटल ब्लड के अंदर प्रोटीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चोट लगी, खून निकला, खून निकलता गया तो ब्लड भी नहीं रहेगा, तो आपका हेमोरेज के कारण उसमें प्रोटीन भी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जल गया, आग लग गई, पूरा जो है बॉडी में जो है बर्न है, इसीलिए परसेंटेज देखा जाता है ना, कितना परसेंट जो है बर्न हुआ है, रिकवरी कितनी होगी। ठीक, तो बर्न्स में भी क्या होता है, तो अंदर जो है हीट के कारण जो है आपके प्रोटीन जो है क्या हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन कम। प्रेगनेंसी टाइम पे भी नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे में भी क्या होना है, ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, बच्चे को भी जाना है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। खाना ही ठीक से नहीं खा रहा है, लंबे समय तक स्टार्वेशन है, आपका लीवर सिरोसिस हो गया, तो प्रोटीन क्या हो रहा है, आपका मेटाबोलाइजिंग हो रहा है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा। ठीक, तो एक्यूट में क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन क्रोनिक कंडीशन के अंदर में आपका क्या है, ये कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो ये लिखा है ना यहाँ पे, देखो एक्यूट हेपेटाइटिस और नेफ्राइटिस में बढ़ता है, शुरू में क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन जब कंडीशन लंबे समय तक रहती है तो ये प्रोटीन क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये डिफरेंस जो है हम अपना दिमाग लगा के भी यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई ये जो है इस कंडीशन में बढ़ता है, इस कंडीशन में कम होता है। ठीक, अब एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, तो भाई खाया ही नहीं है, तो खाने की वजह से एल्ब्यूमिन नहीं है, सिरोसिस, बर्न्स, हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में ओवरऑल क्या हो रहा है, आपका एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, इसीलिए यहां पर रेशियो क्या हो रहा है आपका, यहां पर ओवरऑल जब देख रहे हैं तो देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म लिखा है ना, ये देखो हाइपोथायरॉयडिज्म, तो एल्ब्यूमिन लेवल कम है, ग्लोबुलिन और कम है, रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप बोलो सर यहाँ तो हाइपो में एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, तो एल्ब्यूमिन का कम होना मतलब यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम होना चाहिए, नहीं, यहाँ ग्लोबुलिन और ज्यादा कम होता है, इसलिए रेशियो क्या हो रहा है आपके यहाँ पर बढ़ रहा है। नेफ्रोसिस, वाटर ज्यादा लेने की वजह से भी, वाटर जो ज्यादा होगा तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड कम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करेंगे तो एम्फाइसीमा, एक्यूट हीमोलिटिक एनीमिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और हाइपोगामा ग्लोबिनेमिया जो है, इस कंडीशन में क्या होता है, हाँ तो देखिए यहां से ये कॉमन हो रहे हैं, A to G रेशियो जो है क्या हो रहा है आपका, यही एक कारण बनता जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कौन सा, फाइब्रिनोजन, तो लीवर का डिसफंक्शन, क्योंकि फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन लीवर में ही होता है, तो लीवर ही काम नहीं कर रहा है, तो फाइब्रिनोजन क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिनोबार्बिटोल्स लेते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है, फाइब्रिनोजन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, कि ये फॉर्मेशन कम होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है इनकी क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, लीवर डिस्फंक्शन और नेफ्रोसिस में A to G रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक, ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको हमें याद रखना है, और कंडीशंस में ही आपका क्वेश्चन अगर बन के आता है तो किस कंडीशन में बढ़ेगा, किस में कम होगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद का जो है नेक्स्ट लेक्चर में